नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 19 सितंबर 2021 और यहाँ पे 20 सितंबर 2021 यानी कि सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बैंक स्टॉक्स का ये बैंक निफ्टी का इन कैंडल को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देखेंगे कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी के सबसे पहले कैंडल को देखें कि बैंक निफ्टी ने 17 तारीख को प्रॉफिट बुकिंग आया, जो कि नेसेसरी था, आना भी था, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई मतलब महान कार्य नहीं हुआ या अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं हुआ, आना चाहिए। नहीं आता तो आश्चर्यचकित हो जाता कि क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एनआर रेंज को ब्रेक करके जब वो ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसने एक बड़ा कैंडल मूव बनाया और जो 37,700 का मेरा टारगेट था, फाइनली 37,600 का वो टारगेट उसने एक ही दिन सेम डे, मैंने कहा भी था कि जैसे ये 37,100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा आपको ये सेम डे निकाल के दे देगा 37,600 तक, और ये टारगेट अचीव हो गया, सेम डे टारगेट अचीव हो गया। अब उसके बाद अगले दिन मार्केट ने 143 पर निगेटिव मूवमेंट किया, यानी प्रॉफिट बुकिंग आया। इस रेंज का जो मूवमेंट था वो रेंज का मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है। इस रेंज का जो भी मूवमेंट था वो कंप्लीट कर गया। इसके वजह से भी आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि फ्राइडे यानी वीकेंड होने के वजह से भी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग किया गया। अब हम ये देख सकते हैं कि कल यानी सोमवार को क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन पर चल के कॉल और पुट के ओपन स्टेज को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप कैंडल देखते हैं तो हाई लगाया है 37,930 का और क्लोज किया है 37,811, लगभग 100 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। लो लगाया 37,811 और वहीं के पास लो लगाया 37,396 और वहाँ से 37,811 तक गया। इसका मतलब है कि 500 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, हाई लगाया 38,112 के आसपास हाई लगाया, यानी कि 38,000 का जोन को इसने क्लेम कर लिया। 37,600 के बाद क्या हुआ, 38,000 के जोन को क्लेम कर लिया। अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो चार्ट बता रहा है, जो चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहे हैं हमारे पास, वो आ रहा है 37,500 से लेके 37,600 का। ठीक है, 37,500 से 37,600 का अब हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। और रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस अब देखिए इसके पास ऊपर में कोई लेवल ऐसे है नहीं। आप देखेंगे पीछे तो कोई लेवल नहीं। जब कोई लेवल ही नहीं है तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस वही होगा जो इस कैंडल ने, फ्राइडे वाले कैंडल ने हाई लगाया। तो अगर आप रेजिस्टेंस बात करते हैं तो 37,930 के आसपास का बाइंग रेजिस्टेंस जोन है। अब इसको हम राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं तो 38,000 का लेवल आपको आएगा। क्या आएगा, ये 38,112। हाई कितना लगा है, रेजिस्टेंस कितना लगा है, 38,112 है ना, 38,112। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 38,100 से लेके आप 38,200 तक का एक रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। ये रेजिस्टेंस ये तो हमारे पास ये था, ओपनिंग प्राइस था 37,930, क्लोजिंग हम उसके नीचे कर गए। तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारा वो प्राइस हो जाएगा जो हमारा क्लोजिंग ओपनिंग हुआ था 37,930 वाला। अभी हमारा ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद रेजिस्टेंस अब हमारा फाइनल 38,000 वाला हो जाएगा, यानी 38,100 से 38,200 तक। तो ये 2-3 सिनेरियो। सपोर्ट क्या है 37,500 से 600 और रेजिस्टेंस क्या है, तो 37,900, 38,000, 38,100 और 38,200। ये चार्ट बता रहे हैं रेजिस्टेंस जोन। इसको डेटा बता रहा है या नहीं, डेटा मैच करा रहा है या नहीं। तो इस जोन के ऊपर जाने के बाद जल्द ही आपको ये 39,000 तक के लेवल देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था और मैंने कहा भी था कि पुट कॉल रेशियो काफ़ी हमारे फेवरेबल जोन में, इस वजह से आपको मूवमेंट बन सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो हम कहाँ पे एट द मनी बैठे हैं बैंक निफ्टी में। हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे, ऑप्शन चेन को लगाएंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि कॉल बैठा है हमारे पास, यहाँ कॉल राइटर, और इस तरफ में हमारा सपोर्ट है यानी कि पुट राइटर ने पोजीशन बना रखा है। हम एट द मनी कहाँ पे होंगे, क्योंकि हमारी क्लोजिंग 37,811 पास है, तो हम कहीं ना कहीं 37,800 के पास में हम 37,800 के पास में हम एट द मनी हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं 37,800 के पास में, तो देख रहे हैं 7,18,000 कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अगर पुट का बात करें तो 4,34,000 बैठा हुआ है। तो हमारा तो 37,800 पर एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है।
इसमें कोई डाउट नहीं, एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, लेकिन बिल्कुल चूंकि उसके ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं, इसलिए इस एरिया को हमें मजबूरी में मेक और ब्रेक लेवल में मान के चलना पड़ेगा कि 37,800 का एरिया क्या होगा, मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो इसको हम बीच में मिडिल पॉइंट मानेंगे। इसी तरह हम 37,900 पे अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ देखते हैं कि 4,33,000 कॉल राइटर बैठे हुए, और पुट का बात करें तो मात्र 1.5 लाख ही हमारा पुट राइटर बैठा है। इसके मुकाबले 4.5 लाख बहुत ज़्यादा है, तो हम 37,900 का एक रजिस्टेंस एरिया नज़दीक का पकड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा 38,000 पे डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 14 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट में बात करें तो 4.5 लाख का 4,75,000 के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है। इसका मतलब हमारा बड़ा रजिस्टेंस एरिया 38,000 वाला है। हालांकि हम 38,000 को फ्राइडे को क्लेम भी कर चुके थे, 38,112 का हाई लगाए थे। 38,100 पे देखते हैं तो 38,000 पे 4,32,000 कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो मात्र 59,000 ही हमारा पुट राइटर है। तो हम 38,100 का भी कॉल राइटर को का रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि मैं 38,200 तक का रेजिस्टेंस पकड़ूंगा, क्योंकि वहाँ पर से हाई जो है 1,112 का लगा, 38,112 का हाई लगा, यानी वो 200 रेंज के जाने में कोशिश कर रहा था। तो 5,75,000 हमारा कॉल राइटर है। पुट देखें तो मात्र 46,500 का पुट राइटर है। तो इसके हम अलग हिसाब से 38,200 भी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो 37,900, 38,000, 38,100 और 38,200 रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम सपोर्ट एरिया ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट 37,700 से शुरू करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3,77,000 पुट राइटर है, और कॉल का अगर हम बात करें तो 4,37,000 कॉल राइटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉल का मुकाबला ज़्यादा है, पुट का मुकाबला कम है। तो हम 37,700 को भी मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल राइटर ज़्यादा है, यहाँ पे पुट कम है। इस एरिया पे क्लोजिंग हम उसके ऊपर करें, अगर हम क्लोजिंग इसके ऊपर कर गए दोस्तों 37,700 के ऊपर, तो फिर वो एक रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर की संख्या इस तरफ ज़्यादा है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे कर जाएंगे तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो हम 37,600 की बात करते हैं। इसका इधर देखते हैं 37,600 पे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया आपको नज़दीक में दिखेगा, जहाँ पे लगभग 2.5 लाख हमारा ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में है। अब पुट में है लगभग 3 लाख के आसपास का मुकाबला है। तो कोई खास तो मुकाबला नहीं है। 2,35,000 इधर है कॉल राइटर है, पुट में 2,95,000 का है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। तीसरा है 37,500, यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया 6,85,000 कॉल में है, अब पुट में 9,77,000 है। तो यहाँ पे एक बड़ा एरिया आपको रेजिस्टेंस का दिख रहा है 37,500 का। इसके अलावा हम 37,400 और 37,300 पे भी बात करते हैं। 37,400 पे 3,84,000 और इधर मात्र 84,000 का ही कॉल राइटर है। तो हम यहाँ पे 37,400 का एक रेजिस्टेंस एरिया पकड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा 37,300 को देखना होगा, तो इस एरिया पे भी हमारा एक ज़्यादा पुट राइटर बैठा हुआ है, कॉल बहुत ही कम बैठा हुआ है उसके मुकाबले में। तो हम 37,300 के एरिया को हम पकड़ के चल सकते हैं। तो 37,300 और 37,400, 500, 600 हमारा एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और रेजिस्टेंस एरिया की अगर हम बात करें तो हमारा 37,900, 38,000, 38,100, 38,200 का। तो अभी चार्ट पे चल के देखेंगे कि कहाँ पे हमारा कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। देखिए हमारी क्लोजिंग हो रही है 38,112 का हमने हाई लगाया, और ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है चार्ट पे फिलहाल 38,112 का। और जो हम माने रेजिस्टेंस ऑप्शन डेटा के हिसाब से नोट कर रहे हैं वो हमारा है 38,200, 38,100, 38,000 और 37,900 का। सपोर्ट एरिया की अगर हम बात करें तो सपोर्ट एरिया हमने देखा कि 37,300 है ना, 37,300, क्योंकि हम लो लगाए 37,396 के आसपास में, हम उसके नीचे गए तो 37,300 के एरिया को पकड़ सकते हैं और 37,400 का एरिया को पकड़ सकते हैं। डेटा भी हमारा वही बता रहा है। तो हम 37,300, 37,400 और 37,500 के साथ साथ 37,600 के एरिया को सपोर्ट बना के चलने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में। अब देखिए हमारे लिए बाय और सेल का लेवल कहाँ पे होगा। चूँकि हम क्लोजिंग कर रहे हैं इसके पास में 37,811 के आसपास में हम क्लोजिंग कर रहे हैं। हाई लगाया हमने लगभग 38,112 के आसपास का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 38,200 का
आसपास में हम एरिया को टच कर रहे हैं और 38,100 और 38,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन नज़दीक में बन के बैठा हुआ है, क्योंकि हम क्लोजिंग ठीक उसके नीचे 37,800 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं। तो अगर हमें बाय करने का कोशिश करना है तो जो सेफ ट्रेडर होंगे वो 37,850 के ऊपर करेंगे और रिस्की ट्रेडर 37,900 के ऊपर। ठीक है, 37,850 के ऊपर रिस्की ट्रेडर, 37,900 के ऊपर सेफ ट्रेडर, इस दोनों के ऊपर अगर ये बाय करते हैं यानी एग्रेसिव के लिए 37,850 दोनों के ऊपर, तो पहला जो लेवल एरिया होगा वो 38,000 के आसपास का देखने को मिलेगा, 38,000 का, जो कि रेजिस्टेंस एरिया भी कहीं ना कहीं राउंड नंबर में आ रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो 38,100 और तीसरा 38,200 जहाँ तक का हमने डेटा नोट किया हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा पाया, 38,112 का हाई लगा के नीचे की साइड में गिर गया। अब यहाँ से अगर आपने इंडेक्स बाय किया तो कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स को बाय करने के बाद कॉल को बाय करना चाहिए। तो आप 37,900 और 38,000 तक के कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। सीई को इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा, तो ये नज़र बना के चलिएगा कॉल ऑप्शन पे। तो ये हुआ मान लीजिए बाय साइड में। अगर ये नहीं गया बाय साइड में और नीचे के साइड में चला गया, सेल साइड में चला गया, तब हम कहाँ पे सेल करेंगे, इस एरिया को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सेल का लेवल में नोट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या है, हम लोग एक इंट्राडे ट्रेडर है। लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं आपने पहले निकलवा दिया, देखिए इतना अच्छा रैली मिला, ऊपर की साइड में भाग गया। तो देखिए हम लोग सेलर नहीं है ना, हम लोग क्या है, हम लोग बाय करते हैं, कॉल भी बाय करते हैं, पुट भी बाय करते हैं। बायर लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कैच कर सकते। सेलर लोग होते हैं कि उनका रिस्क भी बड़ा होता है और अमाउंट भी काफ़ी ब्लॉक होता है, इसके वजह से जो है वो लोग ज़्यादा रैली को यूज़ कर सकता है, ले सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, एक मूवमेंट इस तरह के जो वेव लेंथ होते हैं ना, वेव लेंथ को कैच करने की कोशिश करते हैं। उसको 1 2 3 इस तरह से एरिया को जब ये ब्रेक करता है तब हम लोग कहीं ना कहीं उसको मूवमेंट को कैच करते हैं। तो आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और उसमें भी बायर हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी एग्जिट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे तो सारा प्रीमियम खा जाएगा, सारा प्रीमियम वो ज़ीरो कर देगा। तो अब वापस आता हूँ कि कहाँ पर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। बाय की तो बात हो गई, अब सेल कहाँ पे करना चाहिए इस बात को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए अगर हमें सेल करना है तो आप नीचे के जो जोन है, हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 37,811 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं। तो हम सेल करेंगे 37,750, 37,750, 37,750 के नीचे हम लोग एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट आपको यहाँ पर जो मिलेगा 37,700 का छोटा वाला, दूसरा 37,600 का, और तीसरा टारगेट होगा तो 37,500 तक का एरिया। लेकिन 37,500 और 600 वाला जो है वो आप देख रहे हैं वो हाइयर जोन है, तो वहाँ 600 वाला तो वो एक बार टच कर सकता है उसको ऊपर से नीचे, इसलिए वो एरिया तो आपको मिलना चाहिए। 700 से 600 आराम से मिल जाएगा। उसका 37,500। अब बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हुई तो जो लो लगाया था फ्राइडे को 37,396 यानी 37,400 तक भी जाने का कोशिश कर सकता है, इसलिए 37,400 तक का भी एक टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन को बाय करें 37,700 के स्ट्राइक प्राइस को और 37,800 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बता दिए बाय और सेल। अब बात करता हूँ गैप अप और गैप डाउन का। मैं हर एक कंडीशन पे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देखा करें। गैप अप अगर होता है तो किस लेवल पे गैप अप होने की कोशिश होगा, इसको समझते हैं हम लोग। अगर ये गैप अप हो गया इन केस, देखिए अगर गैप अप ओपन होना रहे तो मज़ा आ जाए अगर ये 39,000 पर हो जाए, लेकिन वैसे संभव तो है नहीं। हम क्लोजिंग कर रहे हैं, जो हाई लगाए थे वो 38,112 के आसपास में लगाए थे और रेजिस्टेंस एरिया हमने 38,200 तक नोट किया था ऑप्शन डेटा के हिसाब से, है ना, 38,100 से लेके 38,200 तक का। तो मेरे लिए जो ओपन होने के चांस होंगे वही होंगे। अब ये 38,500 में इसलिए लिख रहा हूँ आपके सामने कि अगर होने का तो वहाँ पे भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, होने का तो वहाँ पे भी हो जाए, लेकिन उतने ऊपर जाने के चांस फिलहाल नहीं बनेंगे। अब इनकेस कोई न्यूज़ आ गया तो अलग बात है, इसलिए मैं उसको नहीं मानूंगा। 38,500 मैं मान के चलूँगा। 37,800 के आसपास में क्लोजिंग चल रही है तो मैं मान के चलूँगा या तो 400-500 पॉइंट ऊपर ओपन होगा तो हम 38,100 पर ओपन होंगे या हम 38,200 के आसपास में ओपन होंगे। इसलिए मैंने आपको ये 38,500 का लेवल लिखा कि कोई इनकेस न्यूज़ वगैरह आता है तो उस कंडीशन में उतना ऊपर ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिलहाल 38,100 से 38,200 के एरिया को पकड़ के चलूँगा, ठीक है। अब अगर इनकेस यहाँ पर हो जाता है 38,100 से 200 तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। यहाँ पर हमें
एक सेल का पोजीशन क्रिएट करना होगा 38,100 से 38,200। मान लेते हैं कि आपको जितना नज़दीक मिले 38,200 के, वहाँ पर आप सेल करिए तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। जितना कोशिश हो 38,200 के नज़दीक सेल करिए, स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। इस कंडीशन में जो सेल करेंगे तो टारगेट हमारा हो जाएगा पहला 38,100 के आसपास का। मान लीजिए 38,100 पर ही ओपन हो जाएगा तो 38,000 का टारगेट हो जाएगा। 38,000 पर ओपन हो जाएगा, 38,100 पे तो 38,000 का टारगेट। तीसरा टारगेट 37,900 का, चौथा टारगेट 37,800, जो कि हमारा कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस आ रहा है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें तो ज़रूर कर सकते हैं। और वो पुट ऑप्शन रहेगा आपके पास 38,000 का, सबसे पहला जो राउंड नंबर का स्ट्राइक प्राइस है। दूसरा 38,100 का भी ले सकते हैं। तीसरा 37,900 का भी लेके आप चल सकते हैं पुट ऑप्शन। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सेल वाला कंडीशन मैंने आपको बताया कि कहाँ पर आपको सेलिंग करना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर गैप अप होता है, अगर बाय होगा तो बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 38,150 से लेके 38,175 के ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करे तब तक बाय मत करिएगा। इस तरह से अगर वो आधा एक घंटा सस्टेन करने लग गया 38,150 के ऊपर, देन ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम 38,150 से 175 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट खुलेगा अपसाइड में वो 38,250 का पहला टारगेट, दूसरा 38,325 से लेकर 350 तक का एक टारगेट बन सकता है। देन आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन करें, और वो 38,100 का भी बाय करके चले। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो ये गैप अप सिनेरियो हुआ बाय और सेल का। एक और सेल का कंडीशन, बाय का कंडीशन बन सकता है। मान लीजिए ये ऊपर आते हुए आपको ऊपर गैप अप खुला 38,100 से 38,200, ऊपर खुलने के बाद वो नीचे आ रहा है। नीचे आते हुए वो आपको कहाँ पे मिल गया, इस तरह से नीचे और 37,800 के एरिया के पास आपको मिलता है। तो आप ज़रूर यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाइए। सेल का पोजीशन काट के आपको ज़रूर यहाँ पर से क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। और देन आप यहाँ से एक बाय का कॉन्ट्रा ट्रेड बनाइए। अप साइड में टारगेट 37,800 को भी मिल सकते हैं, 900 के 37,800 पे बाई कर रहे हैं। फिर 38,000 का 38,100 तक आपको आराम से ये स्टॉक इंडेक्स ऊपर जाता हुआ मिले। बहुत हुआ तो 38,200 भी टच कर सकता है। लेकिन फिलहाल इस जगह पे आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 37,900 का, और 38,000 का भी चाहे तो बाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप में मैंने पूरे आपको बाय और सेल के सिनेरियो समझा दिए कि कहाँ पे बाय करना चाहिए और किस एरिया पर सेल करना चाहिए। गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो गैप डाउन 37,300, मैंने अब चाहे तो ये 400 पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लो लगाया वही 37,400 का। तो ये दोनों के एरिया के पास कहीं ओपन हो तो आपको कोशिश करना है जितना नज़दीक 37,300 के आसपास करें वो ज़्यादा अच्छा। मान लीजिए 37,400 पे ओपन किया और ये नीचे आ गया तो अब ऐड कर लीजिए 37,300 पे। तो टारगेट होगा 37,000 इस कंडीशन में, 37,500 का, 37,600 का, 37,700 का। गैप डाउन में टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे बाय करना है। कॉल ऑप्शन को इस कंडीशन में बाय करेंगे 37,400 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, या 37,500 का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो आपको मैंने गैप अप और गैप डाउन के बता दिए। अभी देखिए हम तब तक सेफ है जब तक ये 37,000 या 36,900 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, हमें बैंक निफ्टी में टेंशन नहीं लेना है। जहाँ तक MACD और RSI का बात करें तो ये दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की भी बात करेंगे और यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल इंडिकेटर काफ़ी पॉजिटिव है। तो 38,150 आप जैसे कि ऊपर देख रहे हैं, 38,150 के ऊपर सस्टेन करने पर वो भागना लग जाएगा, नया मूवमेंट करेगा। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर फॉलो करें तो आप देखिए ये कैसे 15 मिनट प्रॉफिट बुकिंग आई है। पीछे के चार्ट से देखें तो कंटिन्यू अपसाइड में गया 2 दिन और उसको तीसरा दिन फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आया। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए जा रहा था, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन नीचे किया और एक रेंज में आगे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ और लास्ट टाइम में उस रेंज का ब्रेकआउट किया। तो हमारे लिए रेंज इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के नीचे यानी 37,400 के नीचे जाने पर ये कमज़ोर हो जाएगा और ऊपर ये 37,900 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा, जिसके ऊपर बाइंग आ सकता है और 38,000 के ऊपर भी बाइंग देखने को मिल सकता है, नया रैली। तो ये था दोस्तों पूरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस। अब चलेंगे हम लोग ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स पे। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस मैंने बता दिया। अब हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें एक्सिस बैंक के साथ सबसे पहले स्टार्ट करें।
एक्सिस बैंक जो बता रहा है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक के चार्ट ला रहा हूँ। 820 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। 820 के ऊपर निकलने के बाद एक्सिस बैंक आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि 840 से 860 तक के लेके जाने के चांसेस बने। एक बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का कोशिश एक्सिस बैंक ने यहाँ से किया। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो और भी तेज़ रैली आपको देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक में। इसके अलावा एक्सिस बैंक के बाद अगर हम बात करें 820 के ऊपर, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा देखेंगे। देखिए इसने 86 का हाई लगा दिया। मैंने 82 के बाद टारगेट दिए थे 84, 86 और 88 का, तो 86 तक का ये चला गया। अब जब ये 86 के ऊपर सस्टेन करेगा तब नया टारगेट 88 से लेकर 90 तक के टारगेट देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया में। ये बैंक ऑफ बड़ौदा ना, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसके जो लेवल है नीचे 65, ये देखिए उसके ऊपर सस्टेन करे 65 के ऊपर, तब एक मूवमेंट बनेगा बैंक ऑफ इंडिया में, देन ये 70 तक के ऊपर टारगेट लेके जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा था पीछे तरफ यहाँ पे होल्ड करेगा, जैसे हिस्ट्री में रिपीट हुआ है उसी तरह से ये होल्ड कर रहा है। केनरा बैंक 170 के ऊपर निकलने के बाद अब नया मूवमेंट करेगा 175 से 180 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक अब जब तक ऊपर में सस्टेन नहीं कर जाए, ये देखिए जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो हमें क्लोजिंग चाहिए कम से कम 88 के ऊपर। 88 के ऊपर निकलेगा तो 92 तक के टारगेट बनेंगे। HDFC बैंक 1600 के ऊपर निकलने के बाद नया मूवमेंट स्टार्ट करेगा। 1620 से 1640 का इंट्राडे टारगेट, ये देखिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो नया मूवमेंट आपको HDFC बैंक में देखने को मिलेगा। HDFC बैंक के बाद अगर हम बात करें ICICI बैंक का, तो देखिए ऊपर की साइड में जो लेवल आ रहे हैं इसके काफ़ी अच्छे जोन है। 760, 740 ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक इंट्राडे मत करिएगा। साथ ही इंडियन बैंक 130 के ऊपर मैंने कॉल दिया था 135-40 के लिए, तो 135 और 40 हो गया। 145 भी दिया था, 1 पॉइंट से बच गया ये मेरा। अब 145 का तब देगा दोबारा से जब ये 140 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। 130 के ऊपर सारे टारगेट इसके डन हो चुके थे मेरे। अब 140 के ऊपर दोबारा क्लोज करेगा तो 145 तक का टारगेट आपको इंडियन बैंक में भी देखने को मिलेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें अगला, तो 1175 ऊपर देखिए 1185 तक चला गया। अब ये जो लेवल आ रहा है इंडसइंड बैंक में 1150 के ऊपर निकलने के बाद आपको नई रैली देखने को मिलेगा इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक शानदार मूवमेंट कर दिया, मतलब ज़बरदस्त। अब 2050 के ऊपर सस्टेन करेगा या 2000 के ऊपर थोड़ा दिन टाइम बिता लेगा तो एक नया मूवमेंट आपको नया हाई देखने को मिलेगा। 2050 के ऊपर निकलेगा 2150 तक के टारगेट कोटक बैंक में भी देखने को मिलेगा। PNB बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक रखना है, उसके पहले उसको कुछ भी नहीं करना है, इंट्राडे करना ही नहीं। RBL बैंक देखिए 190 के तरफ जा रहा था, प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अब 185 के ऊपर सस्टेन करता स्टार्ट रहेगा तो 190 का टारगेट। SBI 470 का टारगेट डन हो गया। 440 के बाद 450 से 60 का टारगेट था, इसने 70 तक हाई लगा दिया, एक बेहतरीन मूवमेंट दिया और वापस 450 पर आ गया। तब इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना वो 440 में कन्वर्ट हो चुका है, 440 में। अब ये 470 के ऊपर निकलेगा तो नया टारगेट 500 तक के देखने को मिलेगा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। SBI के अलावा अगर हम बात करें यस बैंक, तो नो व्यू चलना है, जैसे चलता जाएगा। यूनियन बैंक 37 के ऊपर क्लोज करेगा तो 3940 के टारगेट। और बंधन बैंक 300 के ऊपर सस्टेन करने के बाद अब नया टारगेट खुलेगा 310 से 320। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो 1175 के ऊपर निकलने के बाद नया टारगेट 1200, 1220 और 1050 के नीचे निकलेगा तो गिर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि 1090 के नीचे भी खराब हो जाएगा, 1090 के नीचे सेल करेंगे 1050 के लिए। तो ये था दोस्तों बैंकिंग स्टॉक और बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक